रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, महात्मा, जो विनोबा जी के हृदय में गांधी जी की छवि थी, जीवित गांधी जी की को कह रहा हूं, जो विनोबा जी के हृदय में गांधी जी की छवि होगी वो नेहरू जी के मन में रही होगी क्या? नेवर। वो पटेल जी के मन में नहीं रही होगी। करपात्र जी के मन में तो बिल्कुल नहीं थी। करपात्र जी महाराज कहते थे धर्म दृष्टि से वो नासमझ है, ऐसा बोलते थे उनके जीवन काल में। और आप जानते हो, व्यक्ति जैसा भी हो, हमारी आस्था का आश्रय उस व्यक्ति के प्रति जो हमारे मन में इमेज है वही होता है। जो छवि है उससे हम मिले हो कि न मिले हो, उससे बात की हो चाहे न की हो, लेकिन छवि बनती है और हम उन छवियों के ही आस्तिक हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं ना? जो छवि है उसी के प्रति हमारी आस्था है। वो छवि कैसे बने, उसके लिए वो शुद्ध बने, शास्त्रीय बने, कंपैरेटिवली ठीक ठाक बने, वो कहाँ बनेगी? ईश्वर की छवि कहाँ बनेगी? बोले सत्संग में बनेगी, और कहाँ बनेगी? बैठ के कमरे में बनाएंगे तो फिर मनमानी हो जाएगी। वह सत्संग है जो शास्त्र के अनुसार ईश्वर के बारे में चर्चा करता है, उसके नाम के बारे में चर्चा करता है, उसके धाम के बारे में, उसके रूप के, उसके लीला, उसके गुण और उसके स्वरूप। नाम, रूप, लीला, गुण, धाम और स्वरूप, यही वो जगह है जिसकी चर्चा का विषय परमात्मा होता है। इकोनॉमिक्स नहीं होता, पॉलिटिक्स नहीं होता, गेम नहीं होता। विश्व में, भाई दुनिया में हर जगह पे एक खास चीज की चर्चा होती है, तो वो ये जगह है जहां पे चर्चा का विषय क्या है? बोले ईश्वर। इसलिए मैंने कहा साध्य का स्वरूप कहाँ मालूम पड़ेगा? सत्संग में। साधन का स्वरूप कहाँ मालूम पड़ेगा? सत्संग में। मेरे लिए कौन सा साधन है? सत्संग में। इसलिए भाई प्रथम भगति संतन कर संगा। डिस्टॉर्टेड पिक्चर नहीं बनेगी, है ना? एक शास्त्र सम्मत, स्वस्थ, प्रेम करने लायक, श्रद्धा करने लायक भगवान का जो स्वरूप है वो सत्संग में हमें मिल जाता है। देयर इज ए पॉसिबिलिटी। जब ऐसा होने लग जाता है तो धीरे धीरे हमारा टेस्ट बदलता है। तो दूसरी भक्ति शुरू होती है। कहते हैं दूसरी रति। पहले में रति नहीं लिखा है ना? पहले में प्रयत्न होगा शायद, पहले में शायद प्रयत्न होगा। इसलिए प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रयत्न भी लगे तो भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो तो हमारे दरवाजे के बगल में होगा तो जाएंगे, और थोड़ी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी तो कौन जाता है यार इधर टीवी देखेंगे। वो तो हम ही देखते हैं, लेकिन सत्संग के समय नहीं। लोग सत्संग में नहीं जाते, वो कहते हैं चिन्मय मिशन वालों ने इनविटेशन कार्ड नहीं भेजा। मालूम तो है कि हो रहा है सत्संग, लेकिन कार्ड आना चाहिए था ना। अरे तो किसी की शादी तोड़ो यहाँ पे। हमारे प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और बेचारे, नहीं, इनविटेशन जाना आना मिलना चाहिए था, तभी मैं जाता। अरे महापुरुष,
इस तरह के आग्रह से तो वंचित रहोगे। प्रयत्न करके भी सत्संग किया जाता है, इसलिए वहां रति नहीं होता। हम लोग भी सत्संग वृंदावन जाते थे, कोई घर में थोड़ा बैठ के सत्संग होता था। इलाहाबाद से वृंदावन जाते थे और भी जगह जाते थे। 5 बजे सुबह बुला लिया महात्मा ने, कहा गंगा किनारे प्रयाग में। मैं 14 किलोमीटर दूर प्रयाग में रहता था। 5 बजे सुबह आना, संध्या बताऊंगा तुमको। कैसे ब्रह्मचारी हो, संध्या नहीं आती तुमको? डांट वाट लगाई पहले तो। गए। लेकिन दूसरे नंबर पे आता है रति। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। नाउ द पर्सन हैज डेवलप्ड द टेस्ट। अब उसको मजा आता है। भगवान के संबंध में जब कोई बात होती है, कथा माने होता है कैसे, भगवान का जन्म कैसे हुआ, भगवान का वनवास कैसे हुआ, भगवान का स्वरूप कैसा है, कैसे। यथा माने जैसे, तथा माने वैसे, कथा माने कैसे। कथा माने कैसे 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 हुआ, यह सृष्टि कैसे हुई, भगवान से हुई, किससे हुई, कैसे, इसी को कथा बोलते हैं। कथा माने कहानियों का बंडल नहीं होता। कथा माने होता है कैसे। तो कथा प्रसंगा, भगवान के संबंध में कोई प्रसंग चले, उनकी लीला को लेकर के, गुण को लेकर के, उनके मनोभावना को लेकर के, उनकी वाणी सुन करके बस तृप्ति हो जाए। भरत जी जाते हैं मिलने, राम जी कहते नहीं हैं कि तुम कहोगे तो मैं नहीं जाऊंगा। बोलते हैं, जब भी बोला उन्होंने दरबार में, सभा में, बोले भरत जो कहेगा वो मैं कर दूंगा। भरत जी परेशान किए तो सारी मेरे ही ऊपर डाला जा रहा है। कई मीटिंग हुई, बात बनी नहीं। अब राम जी ने कहा कि भरत, अगर तुम चाहोगे तो मैं धर्म कर पाऊंगा, तुम नहीं चाहोगे तो नहीं कर पाऊंगा। करहु करावहु, तुम भी धर्म का पालन कर लो और मेरा धर्म तो तुम्हारे अधीन है। करहु करावहु, तुम भी धर्म का पालन कर लो और मुझसे चाहो तो करवा लो, नहीं चाहो तो मैं अधर्म करने को तैयार हूं। तृप्ति हो जाती है भाव सौंदर्य देख करके। बोले भरत, भाइयों में संपत्ति का बंटवारा होता है, आओ नया इतिहास शुरू करें, विपत्ति का बंटवारा करें। 14 वर्ष की विपत्ति है, कुछ तुम बांट लो, कुछ हम बांट लेते हैं और निकल जाएगा। ये जब सुनते हैं, ये तृप्ति लेप लगाता है। इसको रति बोलते हैं। यह रति दुनिया में नहीं मिलती, वहां तो गरम गरम ही सब रहता है। क्या क्या बोला है। बोले भरत तुम मेरे भाई हो, भाई को दाहिनी भुजा बोलते हैं। और भुजा ऐसी चीज होती है कि अगर उसमें चोट लगी हो और फिर से तलवार मारी जाए सिर पे, तो वो जो चोटिल भुजा है, घायल भुजा है, फिर से उठती है तलवार को रोकने के लिए। हाँ, वो ये नहीं कहती कि मैं तो घायल हो चुकी हूं। ओढ़ी हूं हाथ असीनिहूं के घाये, असी माने तलवार, पहले ही तलवार बाह में लगी हुई है, लेकिन फिर से चोट करने पर वही घायल बाह उठती है और रोकती है और सिर को बचाती है। तुम मेरे भाई हो, भुजा हो तुम, मुझे मालूम है तुम घायल हो, लेकिन फिर भी तुम्हें ही बचाना पड़ेगा मेरे को। व्हाट एक्सप्रेशन देखो।
इसको बोलते हैं दूसर रति। हाँ, मम कथा प्रसंगा। आप जाओ देखो तो सही, भरद्वाज ऋषि के साथ जब वो बात करते हैं तो कैसे करते हैं, वाल्मीकि जी के साथ बात करते हैं, पूछते हैं मैं बहुत दिन हो गया चलते चलते, अब थोड़े दिन एक जगह रहना चाहता हूँ, पर्णशाला बनाना चाहता हूँ एक, लेकिन मुझे वो स्थान बताओ। लेकिन वो स्थान पे जाने से एक शर्त है मेरी, मुनि उद्वेग न पावई कोई। ये इमोशंस है, मेरे वहां जाने से किसी मुनि को उद्वेग नहीं होना चाहिए, वो जगह बताओ। वाल्मीकि जी कहते हैं वो तो बहुत बढ़िया, तुम तो ऐसा बोलोगे ही बोलोगे, तुम ऐसा नहीं बोलोगे तो क्या दूसरे लोग बोलेंगे, दूसरे की हिम्मत किधर है ऐसी बोलने की। लेकिन मेरी समस्या ये है तुमने पूछ दिया, रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं। मैं पूछते हुए संकोच करता हूँ। हाँ, क्या संकोच है, जन हो तह देहु कहू, तुम्हों दिखाऊं ठाऊं। जहां आप नहीं हो वो जगह बताओ तो मैं वहीं बता दूं कि आप जाओ। ये है, इसको रति बोलते हैं। है ना। आप भागवत पढ़ो, ऐसा रति होती है लीला में कि बस चित्त स्वच्छ हो जाता है। बिहारी बोलते हैं कि लोग काले रंग में डूबते हैं तो काले होके निकलते हैं, यही नियम है। लेकिन कहाँ कहूँ, ये मेरे मन की गति को मैं क्या कहूँ। ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होए। हाँ, वो कहते हैं जैसे जैसे इस सांवले के रंग में डूबता हूँ, उसकी लीलाओं में डूबता हूँ, मेरा मन तो धवल, उज्जवल, निर्मल, शीतल होता जाता है। रति तो लेनी ही है, लेकिन कहाँ से लेनी है वो तो देखना पड़ेगा। कामदेव को एक बार दिमाग खराब हो गया, उनका होता रहता है। तो कृष्ण भगवान को मोहित करने के लिए आए वृंदावन। कृष्ण भगवान को पता लग गया कि अच्छा भाई आ गए हैं, कोई बात नहीं। एक बार तो इनको शिव जी ने जला दिया था, लेकिन अब नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। तो जैसे जैसे वो नज़दीक आए, भगवान एक कुंज में आधा लेट करके, पैर पे पैर चढ़ा के, थोड़ा बन ठन के ऐसे बैठ गए। कामदेव आया, उनकी वो मूर्ति देख करके मोहित हो गया। आया था मोहित करने, तो वो मोहित हो गया कृष्ण पर। कृष्ण भगवान का नाम पड़ा मदन मोहन। उन्होंने कहा भाई शिव जी ने जला दिया, अब वही रिकॉर्ड रिपीट करूं तो ठीक नहीं है। हर ओलंपिक में नया रिकॉर्ड बनना चाहिए। तो इस बार मैं कुछ और बना के दिखाता हूं। तो वो गया था कृष्ण को मोहित करने, वो मोहित हो गया। देखो, एक एक नाम में उनके एक एक लीला है। दामोदर, गोपाल, गोविंद, एक एक नाम में। लक्ष्मण जी के सामने ही हनुमान जी को कह देते हैं, हनुमान जी आप बुरा मत मानिए, लक्ष्मण जी से दुगना प्रेम मैं आपसे करता हूं। हनुमान जी ने देखा ये तो कमाल हो गया। जब राज्य मिल गया, उत्तरकांड में सब कुछ ठीक ठाक हो गया, तो हमारे नारद जी जो है ना, वो पत्रकारों के जनक हैं। संवाददाता हैं।
मैं जब टीवी देखता हूँ और इन संवादकों को देखता हूँ तो उन्हीं की याद आती है। बस चोट ही नहीं होती इनको इनको पूरा फॉलो करना चाहिए। तो लक्ष्मण जी के पास गए, बोले महाराज वो उस समय ऐसा कहा था, आपके सामने ही कह दिया कि हनुमान जी आपको तो मैं लक्ष्मण जी से दुगना प्रेम करता हूँ। तो लक्ष्मण जी उस समय आपको कैसा लगा था? यही पूछते हैं ना संवादक लोग आजकल व्हाट इज योर रिएक्शन? तो अच्छा, और ऐसा घुमा घुमा के उसके मुंह में अपनी बात डाल के निकलवाते हैं कहलाई लेते हैं कुछ न कुछ। अब लक्ष्मण जी भी टालते रहते होंगे इधर उधर, लेकिन आखिर कहा उन्होंने कि भाई अजीब सा लगा था, लेकिन भगवान में श्रद्धा थी कि अगर भगवान कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे, गलत तो नहीं कह सकते ना, भगवान क्यों गलत कहेंगे। और बाद में सिद्ध भी हो गया। बोले सिद्ध कैसे हो गया? बोले पुष्प वाटिका में जब राम जी ने जानकी जी को देखा, उस समय भी मैं राम जी के साथ था, पहले दिन से मैं साथ में हूं, तो मैं उनके सामने खुली किताब की तरह था। लेकिन एक क्षण आया, दबाव का क्षण आया, जिसमें मेरे ऊपर संशय हुआ और मैं उनका विश्वास नहीं जीत सका। उस क्षण में हनुमान जी महाराज माया नगरी लंका में गए, जहां हर तरह का छल हो सकता था और होता ही था, रोज होता था। एक बार तो राम जी का सिर काट के दिखा दिया उसने, ऐसा भी रामायण में आया है। माने ऐसा छल होता है, जहां हर तरह का छल हो सकता है, वहां हनुमान जी गए और माता जानकी को विश्वास दिला दिया कि ये राम जी का दूत है। उपजा मन विश्वास, तो ये तो बड़ी बात है ना। मैं हमेशा से शुरू से साथ में था और दबाव के क्षण में थोड़ा गड़बड़ हो गया। और हनुमान जी महाराज तो वहां जाकर कभी देखा ही नहीं था हनुमान जी को उन्होंने, और फिर भी विश्वास दिला दिया। तो ठीक ही है, भगवान ने जो कहा वो ठीक कहा। अब संपादक तो संवाददाता हैं, तो हनुमान जी के पास गए माइक लेके सर व्हाट इज योर रिएक्शन? पहली मुलाकात में भगवान ने कह दिया कि तुमसे दुगना प्रेम करता हूं, तो आपको कैसा लगा? बोले उसी दिन मैं समझ गया कि लक्ष्मण जी से ज्यादा भगवान किसी को प्रेम नहीं करते हैं क्योंकि इतना विश्वास है उनको कि इसको बुरा नहीं लगेगा, इस है ना। जिसके प्रति किंचित भी भेद बुद्धि है, आदमी थोड़ा सावधान रहता है। जितना ज्यादा भेद होता है उतना ज्यादा सावधानी होती है, जितना ज्यादा अभेद होता है उतनी ज्यादा सहजता रहती है। हनुमान जी ने कहा, उस दिन उन्होंने कन्वे कर दिया कि देखो ये हैं हमारे आत्मा ही है ये, इससे ज्यादा कुछ किसी को मैं करता नहीं प्रेम में। देखा, और सच बात है, लक्ष्मण जी के बिना दुनिया में बोलते रहे पूरे रामायण में कि मैं उनसे ज्यादा प्रेम करता हूं, उनसे ज्यादा, लेकिन लक्ष्मण जी के बिना भगवान रह नहीं पाए कभी। एक बार वो मूर्छित हो गए तो तभी उठे जब उनकी मूर्छा टूटी, नहीं तो भगवान बैठ गए थे। और प्रलाप, कुछ भी अनर्गल भाषा बोलते हैं। मैं तो पिताजी की बात नहीं मानता, तुम अपनी माँ के अकेले लड़के हो, फिर कहते हैं हम दोनों सहोदर भाई हैं। जैसे किसी को क्या बोलते हैं, उसको सन्निपात हो जाए ना, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, माने एक संतुलित मन स्थिति नहीं है, ऐसी भाषा बोलते हैं। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, असंगत, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। निज जननी के
भट्ट जी ने एक दिन पूछा था, निज जननी के एक कुमारा, तब मैंने कहा नहीं और भी कुछ कहा है, गलतियां बड़ी करी हैं। देखो, और आखिरी में तो लक्ष्मण जी का जब निष्कासन किया राम जी ने, वो कथा कम लोग जानते हैं, निष्कासन करना पड़ा, वो मैं नहीं कहूंगा अभी। तो लक्ष्मण जी का निष्कासन किया तो लक्ष्मण जी ने प्राण त्याग कर दिया, बोले राम जी के बिना क्या रहना है, तो समाधि लगाई, छोड़ दिया। जैसे ही भगवान को पता लगा कि लक्ष्मण जी नहीं रहे, मैं बोले चलो मेरा कोई काम नहीं, अब चलो। उसी दिन सरयू में प्रवेश कर गए। दूसरी रति मम, अरे कहीं कहीं कोटिक कथा प्रसंगा, राम विलो कहीं गंग तरंगा। अरे ये हमारे सात्विक लोगों के आनंद का क्षेत्र है, चित्त में श्रद्धा का प्रवाह होवे, सात्विकता हो, शांति हो। हाँ हाँ, तो यह तो विलसती भगवान के जो कथा प्रसंग हैं वो रमणीय हैं, रमण करने लायक हैं। और जब ऐसा मजा आने लग जाए ना उनकी कथा में, दुनिया की कथा में तो व्यथा ही ज्यादा होती है, तो सच बात है, जिसकी उठाओ बस चित्त गर्म हो जाएगा। थोड़ी देर किसी की बात करो, देख लेना, स्वानुभूत बोल रहा हूं मैं, अनुभव सिद्ध हूं इस मामले में। हाँ, जहां अन्य कथा शुरू होती है, थोड़ी देर इधर उधर करके आदमी को गर्मी सर्दी लगी जाती है। कथा तो राम की ही ठीक है, कृष्ण की ही ठीक है, और जब मजा आने लग जाए, टेस्ट डेवलप हो जाए, डेवलप करने की चीज है। जब कॉफी पहली बार अच्छी नहीं लगती, डेवलप करते करते मजा आता है। बोलते हैं ना, टेस्ट डेवलप करना पड़ता है। तो ये तो प्यारी चीज है। तो समझिए, दूसरी कथा में, दूसरी भक्ति में प्रवेश हो गया। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अब जब रति हो गई तो एक तीसरी चीज का जन्म होता है हमारे भीतर, उसको बोलते हैं जिज्ञासा। पहले हुआ सत्संग, रति हुई, अब हुआ कि कोर्स कैसे करें। है ना, कि सिस्टमेटिक पढ़ना चाहिए, एक विधि से पढ़ना चाहिए। सत्संग में कभी 7 दिन का 9 दिन का यज्ञ हुआ, एक चीज सुनी, फिर दूसरा यज्ञ हुआ 6 महीने बाद, है ना। और स्टडी ग्रुप में भी सब बराबर के ही लोग होते हैं कई बार, तो कुछ अधूरा अधूरा लगता है। जब क्रेविंग शुरू हो जाती है, उसको हम बोलते हैं जिज्ञासा। सत्संग में जो ज्ञान होता है, बुरा मत मानिएगा, उसको शास्त्र में आपातत ज्ञान बोलते हैं। कौन सा ज्ञान? आपातत। गिरा हुआ, बरसात होती है ना, इधर उधर उधर उधर, पानी लगता नहीं है खेत में, 2 इंच 3 इंच 4 इंच। तो जब फसल को बढ़िया होने के लिए खेत में पानी लगाना पड़ता है। यहाँ तो बरसात होती है, फिर सूखा खूब पड़ जाता है, फिर तब जब जिज्ञासा हो गई तो उस जिज्ञासा के कारण साधक जाता है गुरु के पास। ये तीसरी भक्ति है, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। ध्यान रखना, गुरुपद पंकज सेवा, ये जो शब्द है वो व्यक्ति पद पंकज सेवा नहीं है, गुरु पद पंकज सेवा। तो गुरु के पास व्यक्ति शिष्य बन के जाता है। अगर कोई गुरु है तो मैं कौन हूं? तो मैं शिष्य हूं। शिष्य हूं माने मेरे कुछ प्रश्न हैं, मैं केवल दर्शन करने नहीं गया हूं। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता
शिष्यस्ते हम, क्योंकि पृच्छामि, कुछ प्रश्न है मेरे पास, इसलिए शिष्यत्व की प्राप्ति हुई है। गुरुदेव कभी कभी बड़े विनोदी हो करके, वो महाराज एक एसएसपी साहब टाइम लेके आए, चुपचाप बैठे रहे 10 मिनट। अब गुरुदेव भी कुछ बोले नहीं, वो भी बैठे रहे। पूछा बाद में कि भाई किस लिए आए? बोले नहीं महाराज, केवल दर्शन करने के लिए। अच्छा, आगे से कर लिया, पीछे से कर लो। अरे दर्शन बोले मैं, आप उनके साथ रहते तो मजा। वो महाराज झटका, एसएसपी थे वो, सीख मिल गई कि जब जाते हो आप महापुरुष के पास तो सॉलिड कोई है ना रीजन होना चाहिए। ऐसा कुछ पूछो, कुछ कहो, कुछ सुनो। कृष्ण क्या बोलते हैं? अरे भगवान को सुनो तो। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। केवल सेवया नहीं लिखा, क्या लिखा? प्रणिपातेन सेवया, लेकिन परिप्रश्नेन। हाँ, परिप्रश्नेन। तो गुरुपद पंकज सेवा में वो तीनों समझ लेना चाहिए। गुरुपसत्ति हो गई, गुरु के पास गए इसलिए कि प्रश्न था, सेवा की इसलिए कि नजदीक हो जाएं। सेवा से बढ़िया कोई साधन नहीं है नजदीक होने के लिए, इससे बढ़िया कोई साधन नहीं है। और इतनी अच्छी ट्यूनिंग देता है ये साधन कि कोई कितना भी बुद्धिमान हो, गुरु के साथ शिष्य का जो सामंजस्य है उसको हम बोलते हैं समस्वरता, संस्कृत में, हिंदी में समस्वरता। जब दोनों के मन में एक ही स्वर उठने लगे, है ना, ये समस्वरता की स्थिति सेवा से ज्यादा और कोई किसी भी साधन से नहीं आती। हम बुद्धिमान होंगे तो अपने घर के होंगे। गुरुदेव के साथ हम रहते थे तो अब जैसे फाइल किसी ने दिखाया तो एकदम मेरे मन में आता था कि अब इनको कलम चाहिए। और गुरुदेव जो हैं वो पूछेंगे नहीं कि कलम ले आओ, वो हाथ ऐसे करते थे और मेरे पास कलम होनी चाहिए टू हैंड ओवर। वो बोलेंगे नहीं, और अगर बोलना पड़ गया तो फिर बात ही क्या। यह जो समस्वरता है सेवा से आती है, एक्सप्लॉइटेशन नहीं है शिष्य का। ट्यूनिंग है, फाइनेस्ट ट्यूनिंग करा देती है ये सेवा। मालूम है कि किस सिचुएशन में क्या रिएक्शन होगा गुरुदेव का। ये तो मैंने देखा थोड़ा थोड़ा करके, बाद में बोला भी। सेवा से उनका रिएक्शन मालूम पड़ता है। माने क्या? मेरा मन भी वैसा ही रिएक्ट करने लगता है। इन दैट सिचुएशन मेरा भी रिएक्शन वही होता है जो उनका होता है। देन ओनली प्री इंटीमेशन जो होगा वो तभी होगा कि यस। तो आप सोचो कि एक महापुरुष का मन एक परिस्थिति में जैसे रिएक्ट करता है, आप साधक हो, आपका मन भी वैसा ही रिएक्ट करने लग गया। आपने साधना क्या की थी? केवल सेवा, एंड यू अचीव द सेम रिएक्शन, एंड द पर्सन इज जज्ड बाय हिज रिएक्शंस, and that you have achieved. देखो, एक परिस्थिति में हमारा मन कैसा रिएक्ट करता है, that is the judgment कि मैं कहाँ हूं। और अगर मेरा मन गुरु की तरह से रिएक्ट करने लग जाए, हाँ, what a achievement।
इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा अंतेवासी, शिष्य को क्या कहा? अंतेवासी, पास में रहने वाला। महाराज जी कहते थे ये लंगोटी धोने वाला, ऐसा बोलते थे। गुरुपद पंकज सेवा, इसमें तीनों चीज आ गई। प्रणिपात आया, सेवा आई और प्रश्न आया। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। बोले सेवा करो मान बढ़ाने के लिए नहीं, ज्ञान पाने के लिए। अमान। बोले महाराज ये सेवा में मान आता है क्या? अरे राम 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 राम, बिल्कुल आता है, खूब आता है। मैंने देखा है ये माया महा ठगिनी हम जानी, कबीर बोलते हैं। हम लोग जब सेवा शुरू में मिलने लग गई, और ये तो थोड़ा अनुभव भगवान ने दिया है इसलिए बोल सकते हैं, तो कभी गुरुदेव को कोई बात कह देते थे, वो मान भी लेते थे। मान लेते थे तो मैं गीत गाता था जा जाके कि देखो आज मैंने ये कहा था और गुरुदेव ने ये बात मान ली। तो मैं क्या हो गया? बोले मैं 30 मार खा हो गया, और क्या हो गया? हाँ। तो ऐसा करके 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 धीरे धीरे मान बढ़ा। अब स्थिति ये हुई कि कोई बात गुरुदेव ने कही और मैंने कहा कि नहीं स्वामी जी ऐसे नहीं, ऐसे हो जाता तो अच्छा था, और सपोज उन्होंने नहीं माना तो हमें लगेगा मेरी बेइज्जती हो गई। हाँ देखो हो गई नहीं बेइज्जती। फिर मैं जंगल में रोज टहलने जाता था, वहाँ मैंने कहा ये मैं उनकी आज्ञा मानने के लिए हूँ कि वो मेरी आज्ञा मानने के लिए? ये उनकी कृपा है कि मेरे प्रस्ताव को मान लेते हैं कभी कभी, लेकिन ये मेरे मनीराम तो गड़बड़ा गए कि मैं प्रस्ताव करूं एंड ही मस्ट एग्जीक्यूट। तो गुरु कौन बना? बस मैं आया भैया, मैंने कहा ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। ये होता है मान। ये मान होता है यू नो आई एम द क्लोजेस्ट वन, ये मान होता है। वो सब होता ही है। गुरुपद पंकज, लोग कहते हैं गुरुदेव के नजदीक लोगों में काफी ईर्ष्या द्वेष रहता है। मैंने कहा तो क्या समझते हो, माया का क्षेत्र नहीं है क्या? माया महा ठगिनी हम जानी। ये तो कबीर जैसे महापुरुष क्या बात कही उन्होंने। बोले मायातीत स्थिति में थे ना, वो भी पद सुना देता हूँ। ठगिनियाँ माया के लिए बोलते हैं। ठगिनियाँ क्या नैना झमकावे, एक्सप्रेशन है संतों का। ठगिनियाँ क्या नैना झमकावे, कबीरा तेरे हाथ ना आवे। ये कबीर है, बोलते थे माया महा ठगिनी हम जानी। ऐसे घेरती है, गुरु सेवा में भी घुसती है। होता ही है। सावधान किया भगवान ने, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। विधिवत ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब सत्संग हुआ, रति हुई और जिज्ञासा हुई, जिज्ञासा की पूर्ति हो गई। अब चौथी भक्ति क्या हुई? गान। जाना समझा, अब गाओ। चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजी। इस पंक्ति का अर्थ तो कल देखेंगे। पाठ कर लें और तब तक आरती का इंतजाम। मुझे आज सुबह सुबह डांट पड़ी कि चौपाई नहीं गाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है।
तो आइए गाते हैं आगे वाला। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाश, पंचम मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाश, पंचम भजन, छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, छठ दम शील बिरति बहु, छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, छठ दम निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन, सातव सम मोहिमय जग देखा, सातव सातव सम मोहिमय जग देखा, सातव सम मोहिमय, मोते संत अधिक करि लेखा, मोते आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखई पर दोषा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हिय हर्ष न दीना, मम भरोस हिय हर्ष न दीना, नवमहु एकौ जिनके होई, नवमहु नवमहु जिनके एकौ होई, नवमहु जिनके नारी पुरुष सचराचर कोई, नारी पुरुष सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे,
सकल प्रकार भगति दृढ़ जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई जोगी वृंद दुर्लभ तो कहूँ आज सुलभ भई सोई तो कहूँ सुलभ भई सो मम दर्शन फल परम अनुपा मम दर्शन फल परम अनुपा मम दर्शन फल परम जीव पाव निज सहज स्वरूपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा जीव पंपासर जनक सुता कई सुधि भामिनी जनक जानहि कहो करि बर गामिनी पंपासरहि जाहु रघुराई पंपासरहि जाहु कह होई सुग्रीव मिताई सो सब कहि देव रघुबीरा जानत हूँ पूछहूँ मति धीरा बार बार प्रभु पद सिरुनाई बार बार प्रभु बार बार प्रभु पद सिरुनाई बार बार प्रभु प्रेम सहित सब कथा सुनाई प्रेम सहित सब कथा सुनाई प्रेम सहित सब कथा सुनाई प्रेम कही कथा सकल बिलोकी हरि मुख हृदय पद पंकज धरे कही कही कथा सकल बिलोकी हरि मुख हृदय पद पंकज धरे कही सकल बिलोकी हरि मुख हृदय पद तजि जोग पावक देह हरि पद लीन भई जह नहीं फिरे तजि जोग
विविध कर्म धर्म बहुमत शोक